हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है यार भाई। पाकिस्तान में 78 साल से बंद पड़े मंदिर को जैसे ही खोला, अंदर का चमत्कार देखकर भाई साहब मौलाना दुम दबा कर भाग उठे। 78 साल बाद खोला गया है और अंदर भगवान शिव जी ने कौन सा चमत्कार किया। हाँ ना यार, इसका मतलब है जब से पाकिस्तान बना है इसको खोला गया ही नहीं है ना, ये तब से बंद है। देख यार, मतलब के देखो ना, यहाँ पे कितनी कटरता है भाई, पूजा भी नहीं करने दी, उसी टाइम बंद। इंडिया से अलग होती है, ये बात तो है, कटरता तो बहुत है। वही ना, तो यार ये वॉच करेंगे, वॉच करने के बाद ही पता लगेगा कि हुआ क्या है। तो ऑन करते स्टार्ट। क्या हुआ जब पाकिस्तान में 77 साल बाद इस बंद मंदिर के दरवाजे खोले गए? इसके बाद सभी लोगों के सामने भगवान शिव का एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 को हुआ था, जब ब्रिटिश राज से आजादी मिली और भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्रों के रूप में स्थापित हुए। इस प्रक्रिया को पार्टीशन या विभाजन कहा जाता है। बंटवारे के समय दोनों देशों के बीच में धर्म, जनसंख्या और भूगोल के आधार पर सीमाएं तय की गईं। इस प्रक्रिया के दौरान लाखों लोगों ने अपने घरों को छोड़कर पाकिस्तान पलायन किया और इसके साथ हिंसा और अत्याचार के कई मामले उत्पन्न हुए। आज के समय में भी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को भूल पाना सभी के लिए असंभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय अभी तक इस दर्द से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। इस बंटवारे में दोनों देशों को काफी नुकसान हुआ था। जो मंदिर पाकिस्तान में चले गए उन्हें उस समय बंद कर दिया गया। ऐसा ही एक पुराना हिंदू मंदिर है, शिवाला तेजा सिंह मंदिर, जो कि आज भी पाकिस्तान के सियालकोट में मौजूद है। शिवाला तेजा सिंह मंदिर उस समय बेहद खूबसूरत हुआ करता था। इस मंदिर को बड़े ही खूबसूरती के साथ बनाया गया था। इसके बनाने में बड़े बड़े पत्थरों पर बारीक नक्काशी की गई थी। इस मंदिर में भोले बाबा की पूजा की जाती थी। सियालकोट में स्थित इस मंदिर का निर्माण तेजा सिंह द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इसका नाम शिवाला तेजा सिंह मंदिर रखा गया था। 1943 में इस मंदिर की पूजा करने वाले पुजारी कई पीढ़ियों से इस मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना करते आए थे। वे पलायन नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मृत्यु को इस मंदिर को सौंप दिया था। जब कट्टरपंथी पाकिस्तान वाले इलाके में हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे, तब उनकी नजर इस मंदिर पर पड़ी। उन्होंने मंदिर के पुजारी के साथ काफी निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद इस मंदिर को बंद कर दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद जब हिंसा और ज्यादा बढ़ी तो कई लोगों ने इस मंदिर के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया और उसकी दीवारों को क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन मंदिर के दरवाजों को नहीं खोला गया। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के बाद से इस मंदिर को कभी नहीं खोला गया। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि इस मंदिर के अंदर पुजारी की हत्या हुई है, इसलिए यह एक श्रापित मंदिर है। अगर कोई इसे खोलेगा तो उसके साथ उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। जब यह खबर चारों ओर फैलने लगी तो लोग इस मंदिर के पास जाने से भी डरने लगे। लेकिन साल 2019 में 77 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आगे आपको पता चलेगा आखिर क्या हुआ जब पाकिस्तान में बंद पड़े इस मंदिर के दरवाजे 77 साल बाद खोले गए। आखिर क्या चमत्कार सबको देखने को मिला? यह घटना हुई 2019 में, जब रुपेश नाम का एक हिंदू व्यक्ति पाकिस्तान में रहा करता था। विभाजन के दौरान उसके माता पिता पुश्तैनी घर के कारण पाकिस्तान में ही रुक गए। तब से आज भी संघर्ष करते हुए पाकिस्तान में ही जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये लोग उन तेजा सिंह जी के वंशज थे जिन्होंने शिवाला तेजा सिंह मंदिर का निर्माण कराया था। साल 2019 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हिंदुओं के सम्मान के चलते विभाजन के दौरान बंद पड़े मंदिरों को एक एक करके खोल रहे थे। उनका उद्देश्य हिंदुओं से सहानुभूति प्राप्त करना था। इसी बीच रुपेश द्वारा सरकार को एक पत्र लिखा गया जिसमें उसने बताया कि आज भी सियालकोट में बंद पड़ा शिवाला तेजा सिंह मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया था, जो कि विभाजन के बाद से आज तक बंद पड़ा है। आप भी उस मंदिर को खोलने के आदेश प्रस्तावित कीजिए। शिवाला तेजा सिंह मंदिर काफी भव्य था। इसकी नक्काशी और कलाकृति भी जबरदस्त थी, जिस वजह से सरकार को भी इस ओर ध्यान देना पड़ा। कुछ ही दिनों में शिवाला तेजा सिंह मंदिर को खोलने के आदेश दे दिए गए, लेकिन कोई भी इस मंदिर को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि सब लोगों को यह मंदिर श्रापित मंदिर लगता था। उनका मानना था कि इस मंदिर के अंदर विभाजन के दौरान पुजारी की हत्या हुई थी, जिसके बाद इस मंदिर को श्राप लगा है।
जो भी इसे खोलेगा उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। लेकिन रूपेश ने हिम्मत दिखाई और लोगों की भ्रांतियों को नजरअंदाज करते हुए AUM नमः शिवाय बोलकर साल 2019 में 77 साल बाद इस मंदिर के दरवाजे खोल दिए। जब सब लोगों ने मंदिर के अंदर का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि मंदिर अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह मंदिर 77 साल से बंद पड़ा हो। जब सब लोग मंदिर के अंदर गए तो कुछ दीवारें ध्वस्त हो चुकी थीं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर एक बेल पत्र मौजूद था जो कि एकदम ताजा था। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर यह मंदिर अगर 77 सालों से बंद पड़ा था तो यह बेल पत्र शिवलिंग के ऊपर किसने चढ़ाई? तब लोगों का कहना था कि आज भी मंदिर के पुजारी की आत्मा यहाँ पर भटकती है और रोजाना शिवलिंग की पूजा करती है। यह बेल पत्र भी उनके द्वारा ही चढ़ाया गया है। सब लोग बहुत हैरान थे, लेकिन उस क्षेत्र के जितने भी हिंदू रहवासी थे वे अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि वे सालों से इस मंदिर को खुलता देखना चाहते थे और रूपेश जी की हिम्मत से उनका यह सपना सच हुआ था। इसके बाद रूपेश जी इस मंदिर में मुख्य पुजारी के तौर पर ही नियुक्त किए गए और इस मंदिर के ऊपर लगा श्राप भी हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। रोजाना शिवलिंग की पूजा होने लगी, क्योंकि सियालकोट में उपस्थित यह मंदिर महादेव का काफी भव्य मंदिर था, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आने लगे। इस घटना से दोस्तों हमें यही पता चलता है कि हम मानवीय तौर पर कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन ऊपर वाले की लीला को बदल नहीं सकते। बंद पड़ा मंदिर आखिर 77 साल बाद खुल ही गया। इस घटना को लेकर अपने विचार नीचे कमेंट। हम भी मान गए कि भगवान शिव जी को हाथ लगाना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो जो है ना वो और कोई नहीं। बिल्कुल आप खुद देखो कि भाई साहब इनको शर्म आनी चाहिए, भाई साहब पाकिस्तानियों को, कि पाकिस्तान जब बना तो पुजारी को ही मार दिया मंदिर में इन बेशर्मों ने। ये कट्टरपंथी है ना, कट्टरपंथी ना होता तो आज इनका बुरा हाल होता। आज ये मकाम जिस खड्डे में बड़े हुए ये इसी की वजह से। सही कहा आपने, एकदम सही बात आपने की। और आज देखो कि भाई जब उसने खोला 78 साल बाद तो यकीन कर के साफ सुथरा अंदर से था। भाई ऊपर बेल पत्र शिवलिंग पर। हाँ, ये देखो आप बात सबसे पहले तो भाई साहब साफ सुथरा अंदर से। नहीं तो भाई साहब अगर कोई कमरा बंद करे भाई, आप मैं कहता हूँ कि 1 महीने बाद आ जाओ वो गंदा पड़ा होगा, सारा गंदा, लेकिन साफ सुथरा। यानी भाई उस मंदिर की सुरक्षा खुद भगवान शिव कर रहे थे। क्योंकि भाई साहब इधर के मुल्लों ने छोड़ा होगा कुछ ना, इधर के मुल्ले तलवारें लेकर आ जाते हैं भाई यहाँ पे मंदिर दो। लेकिन वही बात है ना, जिधर भगवान शिव हो उधर मुल्ले क्या, मुल्ले के और दोबारा भी मुल्ले पैदा होकर आ जाए तो कुछ नहीं होगा। 78 सालों से बिल्कुल बंद पड़ा था और वो मंदिर अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा था। देख के इन कट्टरपंथियों ने उस पुजारी को भी मार दिया, उसका क्या कसूर था? लेकिन भाई जिसने अब ये मंदिर खोला वो अब वहां पर बन चुका है पंडित पुजारी। हाँ, मतलब कि वहां पर पूजा करता है और भाई अब वहां पर भगवान शिव जी की पूजा हो रही है। भाई लोगों का आना जाना शुरू हो गया। इधर भी मुल्लों को पता लग गया है कि भाई अगर इस मंदिर को हमने हाथ भी लगाया तो भाई साहब हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि भाई साहब जब उन्होंने देखा होगा यार ये ताजा बेल पत्र शिवलिंग में कहां से, हाँ ना, उनको भी अंदर से खौफ लग गया होगा भाई कुछ ना कुछ है, भागो इधर। बिल्कुल तभी तो भाई वो आज भाई साहब 1-2 साल हो गए ओपन हुए हुए, वो उसकी तरफ नहीं गए। इसी वजह से नहीं गए कि क्योंकि उनकी भी फट रही है कि भाई साहब अगर हमने कोई मस्ती की तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहले तो देखो डर के मारे जब खोला गया तो कोई खोलता ही नहीं था, इसने हिम्मत करके खोला, अंदर से देखा तो साफ सुथरा। मैं तो हैरान रह गया हूँ, 78 साल बाद जो चीज खोली जाए तो साफ सुथरी। भगवान शिव का चमत्कार है, ये चमत्कार के बगैर कुछ भी नहीं है वजह। तो यार आपके क्या थॉट है, इधर ही उड़ो तुम करते तो